बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस सेशन में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का जो बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है। और इस चैप्टर के लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का बचपन का नाम, उनका मूल नाम जो था वो क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। 1869 टू 1948। तो ये 2 वर्ष दिए हुए हैं। 1869 जो उनके जन्म का वर्ष है, और 1948 उनके मृत्यु का वर्ष है। 1948 में ही उनका हत्या कर दिया गया था। ठीक है ना। कड़ा पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, मतलब लोकप्रिय तरीके से, लोकप्रिय तौर पर जाने जाने वाले बापू के तौर पर या फिर द फादर ऑफ द नेशन के तौर पर। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो वे एक राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है ना। पॉलिटिशियन होते हैं तो राजनेता होते हैं, राजनीति से मतलब कि उनका जो भी काम होता है प्रेरित होता है। और स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, तो स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। तो अध्यात्म की बात करते हैं, यानी कि नैतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, आत्मा परमात्मा, इस तरह की बातें जो समझाने वाले लीडर होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है ना। तो वो राजनेता से ज़्यादा, पॉलिटिशियन से ज़्यादा, राजनीतिज्ञ से ज़्यादा क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है बात। क्या करा? ही सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, यूज्ड यानी कि प्रयोग किया उन्होंने, ट्रूथ यानी कि सत्य, एंड नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, एज द चीफ वेपन्स, चीफ मतलब प्रमुख, और वेपन मतलब हथियार यानी कि मुख्य हथियार के तौर पर, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, इन इंडिया मतलब कि भारत में, एंड और हेल्प्ड यानी कि मदद किया, इंडिया मतलब भारत का, गेन इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने में। ठीक है बात। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, डोमिनेट मतलब होता है वर्चस्व रखना, दबदबा बनाना, दबदबा रखना, इंडियन पॉलिटिक्स। तो 1915 से 1948 तक वे पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर दबदबा रखे, है ना, वर्चस्व रखे। ही डाइड, वे मरे, एट द हैंड्स ऑफ अ फनैटिक, फनैटिक मतलब होता है सनकी, उन्मादी। तो वे एक उन्मादी के हाथों मरे ऑन 30 जनवरी 1948, मतलब 30 जनवरी 1948 को। ठीक है ना। उनका हत्या कर दिया गया था एक उन्मादी के द्वारा। आई क्या करा? हिज ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है वह आत्मकथा होता है, यानी किसी व्यक्ति के जीवन का जो स्टोरी होता है वो उसकी खुद के द्वारा लिखा गया होता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और इसमें से ऑटो हटा दीजिएगा तो हो जाएगा बायोग्राफी। और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जो कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना। तो किसी के जीवन का कहानी किसी अन्य के द्वारा जब लिखा जाता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। और जब खुद के द्वारा लिखा जाता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। एक को ऑटोबायोग्राफी को कहा जाता है आत्मकथा, और बायोग्राफी को कहा जाता है जीवनी। ठीक है बात। तो कह रहा है कि उनका ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एंड द न्यूमरस, न्यूमरस मतलब कि बहुत से, अनेक, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल जो होता है न्यूज़पेपर में एक खास क्षेत्र का जो लेख होता है उसको आर्टिकल कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स होते हैं तो वो भी अपना आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में लिखते हैं। किसी कानून के जानकार लोग भी अपना आर्टिकल्स लिखते हैं, और किसी मनोरंजन के जानकार लोग भी अपना आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अनेक जो आर्टिकल लिखा, डैट जिसे ही रोट, उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया। और यंग इंडिया एक वीकली न्यूज़पेपर था उस समय, सप्ताह में प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा एडिट किया जाता था, एडिटर वही थे। एंड द स्पीचेज, और जो
डैट ही डिलीवर स्पीच मतलब तो भाषण देना, तो वे जो भाषणें उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स में, विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न मौक़ों पर। रिवील मतलब तो खुलासा करना, तो वे सारी चीज़ क्या करते हैं, तो खुलासा करते हैं। हिम मतलब उनका, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ मूल चिंतक के तौर पर नहीं, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर, लेकिन एक मतलब कि महान मास्टर, उस्ताद ऑफ चेस्ट यानी कि शुद्ध इडियोमेटिक इंग्लिश, है ना। तो वो मतलब कि जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखा, जो उन्होंने विभिन्न मौक़ों पे भाषण दिया, तो ये सारा चीज़ खुलासा करते हैं उनका, ना सिर्फ मतलब कि ओरिजिनल थिंकर के तौर पर। ओरिजिनल थिंकर होते हैं तो उनका मूल विचार होता है, किसी के विचार को नहीं फैलाते, वो खुद ही नए-नए विचार देते हैं, नए-नए आइडिया देते हैं। तो सत्य अहिंसा भी महात्मा गांधी का मूल विचार ही था, तो ओरिजिनल थिंकर थे वो, ठीक है ना। तो सिर्फ मतलब कि ओरिजिनल थिंकर के रूप में उनका खुलासा नहीं करता है, उनका भेद नहीं खुलता है, बल्कि वो एक महान क्या थे, तो मास्टर थे, उस्ताद थे। किसका, तो चेस्ट यानी कि चेस्ट मतलब शुद्ध भी होता है, और चेस्ट मतलब पतिव्रता, पत्नीव्रता भी कहेंगे, यानी कि जो मतलब कि अच्छे संस्कार का हो, ठीक है ना, लंपट वगैरह नहीं हो, तो उसे चेस्ट कहा जाएगा, है ना। और इसका स्पेलिंग आप देख पा रहे हैं, एक चेस्ट होता है CHEST, तो उसका तो आप जानते हैं बॉडी पार्ट होता है चेस्ट, सीना, और ये क्या है, तो CHAST चेस्ट है, ठीक है ना। तो शुद्ध इंग्लिश, और चेस्ट का मतलब बिना सजावट का भी होता है ना, सरल कह सकते हैं। इडियोमेटिक, तो इडियोमेटिक इंग्लिश कहने का मतलब कैसा हुआ, वैसा इंग्लिश जिस तरह का मतलब कि मूल भाषी बोलते हैं हाव भाव के साथ, तो उस तरीके के इंग्लिश के मास्टर थे, है ना। मास्टर मतलब ऐसा नहीं पढ़ाने वाला, मतलब उनका कमांड था उस पर, ठीक है ना। तो शुद्ध और इडियोमेटिक इंग्लिश, और इडियम मतलब मुहावरा होता है, तो इडियोमेटिक मतलब मुहावरेदार भी हो गया, ठीक है बात। आगे देखिए क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट जो होता है वह किसी स्पीच का या किसी राइटिंग का, किसी लेख वगैरह का क्या होता है, तो हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसी से लिया गया हुआ कोई पार्ट होता है। तो निम्नलिखित आय का जो एक्सट्रैक्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना, गा मतलब कि गांधी जी के जो ऑटोबायोग्राफी है, तो उसी उनके ऑटोबायोग्राफी का ही ये पार्ट है, क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। तो इसमें गांधी जी के बारे में कहा है, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड, साउंड का अर्थ यहाँ पर वो जो आवाज़ है वो नहीं है, साउंड का मतलब होगा अ, मतलब कि जिसको कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ है, सही सलामत, है ना। तो वही बात है, बिना नुकसान का, है ना। तो कह रहा है गांधी जी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब नहीं, मतलब ऐसा नहीं जिसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हुआ, सही सलामत है भारत का, अब ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता का जो बिना कोई नुकसान का जो नींव है उसकी बात करते हैं। विच जो, विच किसके लिए प्रयोग किया हुआ है, तो इंडियन सिविलाइजेशन की बात की गई है, उसकी नींव की बात की गई, हैज़ सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, विथ स्टूड, विथ स्टैंड मतलब होता है सहन करना, झेलना, तो उसी का विथ स्टूड हो गया है। द पैसेज ऑफ टाइम मतलब गुजरते समय को, है ना। गुजरते समय के साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चीज़ बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सहा है, गुजरते समय को झेला है, बहुत सारे बदलाव हुए दुनिया में, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है जस का तस, यही कहने का सेंस है, इसमें किसी तरह का प्रभाव उस पर नहीं कर पाया समय, यही बात है। आई क्या कह रहा है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता, विच मतलब कि जो, हैज़ द टेंडेंसी जिसका, विच मतलब जो भी होता है, जिसका जिसका, देखिए आप, विच मतलब आप लोग सिर्फ कौन जानते हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आपको समझना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जिसका का अर्थ दे रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता जिसका, हैज़ द टेंडेंसी जिसका मतलब प्रवृत्ति है, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, टू प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब होता ये करना, सपोर्ट करना, है ना, प्रमोट करना, तो जिसका मतलब कि प्रवृत्ति है, मतलब कि ऊंचा स्थान प्रमोट करना, है ना। मटेरियलिटी यानी कि भोग विलास का सुख, मटेरियल चीज़ों का जो देखते हैं, तरह तरह के आविष्कार उन्होंने किए हैं, तो उसको आध्यात्मिक चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, है ना, उसका पक्ष नहीं लेता, प्रिविलेज मतलब पक्ष लेना हो, फेवर करना होता है। अ, तो गाड़ी, घोड़ा, घर, ये सभी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। तो उसके बारे में कह रहा है कैन नॉट मैच, तो वह बराबरी नहीं कर सकता है पश्चिमी सभ्यता, द इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता का, डैट जो,
डैट का अर्थ यहाँ पर जो है, डैट का अर्थ की भी होता है और मतलब वह भी होता है। एलिवेट्स, एलिवेट मतलब होता है प्रमोट करना, है ना, जो प्रमोट करता है। एलिवेट मतलब ऊपर उठाना भी होता है। द मोरल बीइंग यानी कि नैतिक प्राणी को, है ना। तो आई क्या कर रहा है, अब स्टोरी स्टार्ट हुआ उतना तक तो इस एक मतलब कि राइटर के बारे में ही दिया गया हुआ था, ऑथर के बारे में दिया गया हुआ था और कुछ कुछ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब जाकर के स्टोरी शुरू हो रहा है। पहला पैराग्राफ है, कह रहा आई बिलीव डैट, मैं मानता हूँ कि द सिविलाइजेशन मतलब वो सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व, जिसको इंडिया ने विकसित किया है। इवॉल्व मतलब विकसित होना भी होता है, विकसित करना भी होता है। अब देखिए पहले के समय का मनुष्य जो था और आज के मनुष्य जो है कितना इवॉल्वमेंट हुआ है, कितना उनमें बदलाव आया हुआ है ना। बदलाव हुआ तो उसको इवॉल्वमेंट कहा जाता है बायोलॉजी के लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो कल्चर की बात करें, सिविलाइजेशन की बात किया जा रहा है, तो बताओ इंडिया ने जो विकसित किया है कल्चर, सिविलाइजेशन, है ना, इज़ नॉट टू बी बिटेन, वो मतलब कि मात दिए जाने वाला नहीं है ना। बीट मतलब होता है मात देना, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में, मतलब उसको मात दिया जाने वाला सिविलाइजेशन नहीं है इंडिया, उसको कोई मात नहीं दे सकता, इस सेंस है। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता। द सीड्स मतलब बीज, सोन, सो मतलब बोना होता है, सो का सोन हो गया। बाई आवर एंसेस्टर्स मतलब एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है। तो कह रहा है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, अब देखिए गो का वेंट हो गया है, सिंपल पास्ट में यह सेंटेंस है। तो गो का कई अर्थ होता है, गो का अर्थ यहाँ पर है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, है ना। तो रोम गायब हो गया, है ना, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, फेट मतलब नसीब होता है, तो उसका भी नसीब वही निकला। द माइट मतलब ताकत ऑफ फराहोज, तो फराहो जो था आ, उसके ताकत को क्या किया, तोड़ दिया गया। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, तो पैसिव में सेंटेंस है, उसकी ताकत तोड़ दी गई, है ना। तो फराहो जो थे वह मतलब कि एक क्षेत्र के मतलब क्या थे, इजिप्ट के, मिस्र के क्या थे, तो शासक थे, ठीक है ना। तो आएगा जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान क्या हो गया, तो उसका पश्चिमीकरण हो गया, और पहले ऐसा रहा ही नहीं, तो उस पर प्रभाव पड़ा ना समय का, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन पर प्रभाव नहीं पड़ा, यही सेंस। आई क्या ऑफ चाइना, यानी चाइना के बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया, लेकिन इंडिया इज स्टिल मतलब अभी भी सम हाउ और अदर मतलब किसी न किसी तरह से, साउंड यानी कि बिना क्षति का, एट द फाउंडेशन मतलब नींव उसका क्या है, तो बिना क्षति का है, उसका नींव जस का तस है, सही सलामत है। आई क्या करा है, द पीपल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, लर्न लेसन मतलब होता है सबक सीखना, अपना सबक सीखे। फ्रॉम द राइटिंग्स मतलब लेख, लेख सब जो लिखे गए, ऑफ द मेन मतलब ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों के द्वारा, और रोम, रोम के लोगों के द्वारा जो मतलब राइटिंग्स लिखे गए, उससे उन्होंने सीख लिया। विच एग्जिस्ट जो मतलब कि मौजूद नहीं है नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी मतलब अपने पहले वाले मतलब कि सम्मान या फिर प्रसिद्धि उनका नहीं है, ग्रीस का, रोम का, ठीक है ना। क्या करा, ट्राइंग टू लर्न मतलब कि सीखने की कोशिश में, फ्रॉम देम उनसे मतलब कि ग्रीस और रोम से, यूरोपियंस मतलब यूरोप के लोग, इमेजिन मतलब कल्पना करते हैं, डैट कि दे विल अवॉइड, के लोग बच निकलेंगे, है ना। अवॉइड मतलब इससे बचना। द मिस्टेक्स मतलब कि उन गलतियों से, ऑफ ग्रीस एंड रोम मतलब ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलती किया जिसके कारण उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो उनके द्वारा जो लिखा गया, वहाँ के लोगों के द्वारा, ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा जो लिखा गया मतलब चीज़ें हैं, उससे सीख लेंगे तो हमारा मतलब एक बुरा हाल नहीं होगा, उसके जैसा हाल नहीं होगा। मतलब कि ये है यहाँ पर बात करा, सच इज द देयर पिटिएबल कंडीशन, इस तरह का उनका दयनीय स्थिति है। पिटिएबल मतलब होता है तरस आने वाला है, जिस पर आपको दया आया, है ना। तो इस तरह का तरस आने वाला उनका स्थिति है कि अपने देखिए संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए क्या से क्या कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग आगे कर रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ मतलब कि के बीच, ऑल दिस मतलब इन सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इंडिया जो है, इमूवेबल मतलब कि स्थिर, अविचलित, एंड डैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी क्या है, तो ग्लोरी है, मतलब कि इसका यही मतलब कि फेम है, वही ऑनर है, यही उसका गौरव है ना। इट इज़
अ चार्ज, चार्ज मतलब यहाँ पर है आरोप, मतलब कि आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध, डैट कि हर पीपल मतलब उसके लोग आर सो अनसिविलाइज मतलब बहुत असभ्य है, इग्नोरेंट मतलब ज्ञानी, एंड स्टोइलिड मतलब कि भावहीन, स्टोइलिड होते हैं तो उसको किसी इमोशन से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहा है डैट इज़ नॉट पॉसिबल, डैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल मतलब संभव नहीं है, टू इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, दे मतलब उन्हें मतलब भारत के लोगों को, टू एडोप्ट मतलब अपनाने के लिए, एनी चेंज मतलब किसी भी तरह का बदलाव। आई क्या इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, मेरिट मतलब यहाँ पर होगा खूबी, और डिमेरिट मतलब होता है खामी। तो कह रहा है कि ये जो आरोप है वास्तव में हमारे खूबी के खिलाफ है, तो हमारी खूबी है और उसको लोग खामी समझता है। आई क्या करा व्हाट वी हैव टेस्टेड जो हम लोगों ने परखा है, एंड फाउंड और पाया है, ट्रू यानी कि सच, ऑन द एनबिल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव की कसौटी पर। एनबिल जो होता है यहाँ पर कसौटी मतलब अर्थ व्यक्त कर रहा है, और एक लोहा का टुकड़ा होता है जिस पर मतलब कि औजार बनाने वाले लोग क्या करते हैं, लोहा गर्म करके और उस पर पीटते हैं उसको हथौड़ी से, उसको एनबिल कहा जाता है। आई कैन वी डेयर नॉट चेंज तो हम लोग हिम्मत नहीं करते हैं, साहस नहीं करते हैं बदलने का, मतलब जिसे हमने अनुभव की कसौटी पर परखा है और सच पाया है उसको हम क्यों बदले, ऐसा हिम्मत क्यों करें हम, यही सेंस है। मेनी थ्रस्ट, थ्रस्ट में यहाँ पर है थोपना, देयर एडवाइस मतलब अपने सलाह को अपॉन इंडिया मतलब कि भारत पर, एंड सी रिमेन्स स्टडी और वह लोग उस पर सलाह थोपते रहते हैं, और वह यानी कि इंडिया क्या रहती है तो स्थिर रहती है। सेंस दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, ये हमारे मतलब कि उम्मीद का सीट एंकर है। सीट एंकर का मतलब हुआ कि मुश्किल समय का जो ये होता है सहारा होता है, उसे ही सीट एंकर कहा जाता है। ठीक है बात। आई क्या कह रहा है थर्ड पैराग्राफ में हम लोग कह रहे हैं सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब व्यवहार शैली, व्यवहार का तरीका, सभ्यता वह व्यवहार का तरीका है विच जो पॉइंट्स आउट मतलब कि इशारा करते हैं टू मेन मतलब मनुष्य को, द पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कि कर्तव्य के पथ पर की ओर इशारा करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कि ड्यूटी का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस मतलब अनुपालन ऑफ मोरालिटी मतलब कि नैतिकता का, आर कन्वर्टेबल टर्म्स, कन्वर्टेबल मतलब कि अदला बदली किया जा सकने वाला। तो कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और या फिर ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी यानी कि नैतिकता का पालन कीजिए चाहे कर्तव्य का पालन कीजिए, दोनों ही कैसे शब्द है तो एक दूसरे के बदले में यूज होने वाले शब्द, कन्वर्टेबल टर्म्स है। ठीक है ना। आइए क्या करा टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी कि नैतिकता का पालन, इज टू अटेन यानी कि हासिल करना, मास्टरी है ना, ओवर आवर माइंड्स हमारे मन पर मतलब कि ये क्या करना, मास्टरी हासिल करना है, एंड आवर पैशंस और मनोदशा पर, माइंड मतलब मन और पैशन मतलब होता है मन के अंदर जो भाव चलता है, और पैशन मतलब जुनून भी होता है। तो हमारे माइंड्स और पैशंस पर क्या है तो मास्टरी करने का, हासिल करने का क्या है, तो अगर आप मोरालिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, नैतिकता का पालन कर रहे हैं, तो समझो कि आप मास्टरी कर लिए है ना, उस पर पकड़ बना लिए, किस पर तो अपने मन पर और मनोभाव पर। आई क्या सो डूइंग ऐसा करके वी नो आवरसेल्फ हम लोग अपने खुद खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब बराबर का है ना, समतुल्य, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट मतलब गुजराती लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो गुड सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है तो गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण। आई क्या कर रहा है फोर्थ पैराग्राफ में हम लोग कह रहा है इफ़ दिस डेफिनेशन बी ट्रू, यदि डेफिनेशन सच हो, देन तब इंडिया यानी कि भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन जैसा कि बहुत से राइटर्स ने दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न कुछ भी सीखने को नहीं है, फ्रॉम एनी बडी एल्स मतलब किसी और से, एंड दिस इज एज इट शुड बी और यह वैसा है जैसा उसे होना चाहिए। करा है फिफ्थ पैराग्राफ में है करा है कि वी नोटिस डैट हम लोग गौर करते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस मतलब बेचैन, कि दिमाग मन क्या है तो बेचैन चिड़िया है, द मोर इट गेट्स जितना यह पाता है, द मोर इट वांट्स उतना ही वह चाहता है, एंड स्टिल और फिर भी रिमेन्स अनब्रिडल्ड अनसेटिस्फाइड और फिर भी क्या तो असंतुष्ट रहता है, द मोर वी इंडल्ज जितना हम लोग लिप्त होते हैं, इन आवर पैशन मतलब अपने मनोभाव में, मन की भावनाओं में जितना मन में चलता रहेगा उसमें जितना आप समाइए, जितना भीतर घुसिएगा, जितना लिप्त होइएगा, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम तो उतना ही क्या हो जाते हैं तो बेलगाम हो जाते हैं वैसे, अनब्रिडल्ड मतलब बेलगाम। आगे कह रहा है आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज लोग देर फॉर इसलिए सेट अ लिमिट यानी कि एक सीमा तय कर दिया, टू आवर इंटेलिजेंस मतलब हमारे भोग विलास पर, दे सौ उन्होंने यहाँ पर सी मतलब देखना नहीं है, सी का सौ हो गया है, सी मतलब समझना भी होता है देखना भी होता है माँ। ठीक है ना, तो एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप लोग सिर्फ एक ही वर्ड जानते हैं इसलिए आप लोगों का सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्या कर रहा है
वे लोग समझे डैट कि हैप्पीनेस यानी खुशी वाज लार्जली बहुत हद तक अ मेंटल कंडीशन, क्या है बड़े पैमाने पर वह क्या है तो मानसिक दशा है खुशी, है ना। आई क्या करा 6 पैराग्राफ में है, करा कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, करा कि आवश्यक रूप से एक मनुष्य खुश इसलिए मतलब कि नहीं होता है बिकॉज क्योंकि ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी या फिर दुखी इसलिए नहीं होता बिकॉज ही इज पुअर, कि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, मतलब अमीर लोग अक्सर दुखी देखे जाते हैं, अनहैप्पी देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश देखे जाते हैं। बिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, बिलियंस क्या रहेंगे हमेशा गरीब रहेंगे होंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब पर मतलब कि ध्यान देने के बाद आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज लोग डिसवेडेड, डिसवेड मतलब रोकना, परसुएड मतलब मनाना, और डिसवेड मतलब रोकना। जैसे कि कोई आदमी कहता है कि अरे हमको इस चीज़ का तैयारी करना है, तो कोई आदमी डिसवेड करेगा तो उसको रोकेगा, किसी न किसी चीज़ का मतलब कि डर भय दिखाएगा, अरे मत करो वो मत करो, है ना। तो इसे रोकना ही है, तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तो रोका अस हमें फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरीज मतलब सुख सुविधा, एंड प्लेजर्स यानी कि लग्जरीज मतलब कि भोग विलास हो जाएगा, प्लेजर्स मतलब हो जाएगा मज़ा आनंद, है ना। आई क्या करा वी हैव मैनेज्ड, मैनेज मतलब होता है काम, काम चलाना, मैनेज मतलब काम याब होना भी होता है। जैसे कोई कोई काम करना, किसी को किसी चीज़ को मैनेज कर लिया तो उस चीज़ में क्या हो गया, कामयाब हो गया, है ना। एक सीट लेने में क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, तो समझो कि उस चीज़ को कर लिया। तो कह रहा है वी हैव मैनेज्ड, मैनेज्ड का अर्थ यहाँ पर क्या है, काम चलाना। विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाव, प्लाव मतलब हल, हम लोगों ने एक ही तरह उसी तरीके के हल से काम चलाया है, एज जैसा कि मौजूद था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले जो मौजूद था उसी से काम हम लोग चलाने वाले लोग हैं। वी हैव रिटेन, रिटेन मतलब बरकरार रखना, द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, उसी तरीके के मतलब कि झोपड़ी कुटिया, है ना, छोटे सा घर को हम लोग बरकरार रखे हुए हैं। डैट वी हैड, जैसा था इन फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय में। एंड आवर इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब देसी, एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, मतलब कि देसी जो शिक्षा है वैसा ही है जैसा कि पहले था। हालांकि अब के समय के लिए यह बात बदल गया है, अब तो बड़े बड़े इमारतें बन गई है, शिक्षा भी बदल गया है ना। तो महात्मा गांधी के समय ये सब बात था, अब तो बहुत सारा बात बदल गया है। आई क्या करा वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। देखिए लाइफ कोरोडिंग का मतलब हो गया, कोरोड मतलब होता है नुकसान करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। तो हम लोग लाइफ कोरोडिंग मतलब क्या है, जीवन को नष्ट करने वाला, जीवन को बर्बाद करने वाला। तो कह रहा है कि हमारा जो है सिस्टम नहीं रहा है जीवन को मतलब बर्बाद करने वाला कंपटीशन का, यानी कि गला काट कंपटीशन का हमारा सिस्टम नहीं रहा है। ईच फॉलोअर, हर कोई क्या करते थे तो फॉलो करते थे हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपने खुद के मतलब कि धंधा को और ट्रेड या व्यापार को, एंड चार्ज और मतलब कि चार्ज करते थे रेगुलर वेज, यानी कि नियमित मतलब कि दिहाड़ी, वेज मतलब जो काम आप करते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको वेज कहते हैं। और रेगुलर मतलब नियमित कहने का मतलब है कि एक जैसा एक समान, ऐसा नहीं कि अब रेगुलर प्राइस है कहीं किसी चीज़ का तो इस दुकान पर उसी प्राइस में मिलेगा, अगले दुकान पर उसी प्राइस में मिलेगा। इरेगुलर है तो जिसको जैसा मन हो वैसा करेगा। तो कहने का मतलब है पहले के समय में ऐसा था कि जो भी ऑक्यूपेशन था या ट्रेड था तो रेगुलर बेज हुआ करता था, सब जगह एक समान था, है ना, दिहाड़ी। इट वॉज नॉट डैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मतलब कि मशीनरी का आविष्कार करना हम लोग नहीं जानते, ऐसा बात नहीं था। इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। बट लेकिन आवर फोर फादर्स, फोर फादर्स मतलब भी होगा पूर्वज लोग, फोर फादर मतलब पूर्वज होता है। नू मतलब कि जानते थे, डैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स, यानी कि हम अपना दिल लगा बैठे, हमारा मन लगा दे किसी चीज़ पर, आफ्टर सच थिंग मतलब उन सारी चीज़ों पर, मशीनरी पर, वी वुड बिकम स्लेव, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, स्लेव मतलब गुलाम। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, हमारे जो मोरल फाइबर उसको हम लोग दबा देंगे, है ना। मोरल फाइबर जो होता है बुरे समय में जो आपको सही चीज़ करने का अंदर का जो भीतरी ताकत होता है उसको मोरल फाइबर कहा जाता है। आई क्या कर दे, इसलिए दे देर फोर मतलब ये लोग इसलिए आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन मतलब गहराई से किया गया सोच विचार, है ना। ड्यू मतलब उचित, उचित डिलिब्रेशन के बाद डिसाइडेड मतलब फैसला किए डैट कि वी शुड ओनली डू, हम लोगों को सिर्फ वही करना चाहिए, वी कूड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम लोग अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। दे वो समझे
डैट कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य, कंसिस्ट मतलब निहित होना, में पाया जाना, में होना, इन द पावर प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट मतलब कि हमारा जो वास्तविक खुशी और जो स्वास्थ्य है वह किस में है, तो प्रॉपर यूज करने में हमारे हाथों और पैरों को, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, सेवेंथ पैराग्राफ में आ गए हैं। दे फर्दर रीजन मतलब तर्क देना, उन लोगों ने आगे तर्क दिया डैट कि लार्ज सिटीज मतलब बड़े नगर सब, वर अ स्नेयर मतलब स्नेयर मतलब जाल, जाल है, उन लोगों ने मतलब तर्क दिया, एंड अ यूजलेस यानी कि बेकार, व्यर्थ, इनकम्बरेंस मतलब बोझ, एंड डैट और कि पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, पीपल उसमें खुश नहीं होंगे, डैट कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स यानी कि गैंग्स होंगे, मतलब कि चोरों और डाकुओं का, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और उनमें क्या फल फूल रहा होगा, तो वेश्यावृत्ति और वाइस मतलब बदचलनी, है ना, वाइस मतलब बुरा जो आचरण होता है वो उसको कहा जाता है, फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, एंड डैट और कि पुअर मैन यानी पुअर मैन यानी गरीब आदमी, वुड बी रॉब मतलब कि लूटे जाएंगे, रॉब मतलब लूटना होगा, बाई रिच मैन यानी कि अमीर आदमी को द्वारा, यहाँ पर मैन है या मैन, पुअर मैन ही होना चाहिए, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर में है तो एक आदमी की बात है, और प्लुरल में है तो एक से अधिक की बात है। तो गरीब लोग जो है यहाँ पर मेन कर देंगे तो गरीब लोग हो जाएगा, लूटे जाएंगे बाई रिच मैन यानी कि अमीर लोग के द्वारा, दे वर देर फोर इसलिए वे लोग सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट थे, विथ स्मॉल विलेज मतलब छोटे गाँव से। आई क्या कर रहे हैं, आठवां पैराग्राफ में आ गए हैं। दे सॉ डैट उन लोगों ने समझा कि किंग्स एंड देयर सोर्स राजा और उनकी तलवारें, वर इन्फेरियर इन्फेरियर मतलब कि किसी की तुलना में मतलब कि क्या कहते हैं नीचे दर्जे का, है ना, तो नीचे दर्जा का थे, टू द सोर्स ऑफ एथिक्स यानी कि नैतिकता, जो है नैतिक जो ताकत है, नैतिक चीज़ें है, उसके तलवार से वो लोग क्या थे, तो नीचे के चीज़ थे, है ना, सुपीरियर होता तो ऊंचा का चीज़ होता है, इन्फीरियर मतलब उससे नीचे का होता है, घटिया होता है, एंड दे देयर फॉर इसलिए वे लोग होल्ड द सवरेन्स, होल्ड मतलब यहाँ पर रखने का बात है, सवरेन मतलब होता है राजा या रानी, ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के जो राजा रानी लोग थे उनको लोग क्या रखे, टू बी इन्फीरियर मतलब कि नीचे का समझे, टू द ऋषिज एंड द फकीर, ऋषि और फकीर से, ठीक है बात। आई क्या करा, अ नेशन एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इस तरह के संविधान वाला, इज फिटर मतलब कि वो फिट है, टू टीच मतलब अदर्स दूसरे को सिखाने में फिट है, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स किसके तुलना में, तो किसी अन्य से सीखने की तुलना में सिखाने में ज़्यादा मतलब क्या है, तो फिट है। दिस नेशन यह राष्ट्र, हैड कोर्ट्स मतलब कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स मतलब इस राष्ट्र के पास अदालतें थे, लॉयर्स थे एंड डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, वे लोग सभी क्या थे, हद में थे, बाउंड्स मतलब हद होगा, सीमा होगा। आगे क्या कर रहा है, सीमा के भीतर सभी थे, हद पार नहीं करते थे, यही कह रहा है कि एवरीबॉडी न्यूज, हर कोई जानते थे डैट कि दीज परफॉर्मेंस प्रोफेशंस के व्यवसाय वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर किसी भी तरीके से विशेष रूप से मतलब कि श्रेष्ठ नहीं थे, मोर ओवर इसके अतिरिक्त दीज यहाँ पर दीज होना चाहिए, ये छूट गया है, वकील्स ये वकील्स एंड वैल्स, है ना, डॉक्टर को वैद्य कहा गया और लॉयर्स को वकील कहा, लॉयर्स को वकील्स कहा गया, डिड नॉट रॉब पीपल लोगों को लूटते नहीं थे, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट वे लोग समझे जाते थे लोगों पर आश्रित, नॉट देयर मास्टर्स उनका मालिक नहीं, ठीक है ना। आई क्या करे, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, फेयर मतलब निष्पक्ष, न्याय भी था ठीक ठाक, टॉलरेबल मतलब ठीक ठाक मतलब निष्पक्ष, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स यानी कि जो सामान्य सा नियम जो था वह क्या था, तो कोर्ट से बचना, देयर वर नो टाउट्स, टाउट मतलब दलाल, टिकट वगैरह खरीद करके अब महंगा दाम बेचता था वो पहले उस सिनेमा हॉल के आसपास, उसको टाउट्री तो कहा था, तो कहा कि कोई टाउट्स नहीं थे, टू ल्योर लोर मतलब लुभाना, पीपल इनटू दे मतलब कि अदालतों में घसीटने मतलब कि उनको लुभा कर ले जाने वाले कोई दलाल लोग नहीं थे, कराए दिस इवल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और यह जो बुराई जो था वह भी सिर्फ देखने लायक था, नोटिस किया जाने लायक था सिर्फ कैपिटल्स में मतलब राजधानियों में सिर्फ थे, ऐसी बात है,
द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो आम लोग थे वह रहते थे स्वतंत्र रूप से, एंड फॉलोड मतलब फॉलो करते देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, मतलब किसी का कृषि का मतलब कि उनका पेशा था, उनको करते थे। दे एन्जॉय ट्रू होम रूल, वे मतलब कि सचमुच में क्या करते थे, वे एक मतलब कि सच्चा स्वराज मतलब कि एंजॉय करते थे, है ना, जो वास्तविक मतलब कि स्वराज था, स्वशासन था, उसको एंजॉय करते थे। तो यही सारा कहानी था, जो आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।